गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। ओके, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बेटा मैंने ये दे रखा है आपको, ये इसके स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं इसके। इनको केयरफुली आप रीड करेंगे और समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। और बाकी मैं इसका प्रोसेस अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। मेथड देखो, ग्राफिकल मेथड था आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेटिंग मेथड है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा। तो जो मेथड अगर नाम आता है इसकी मेथड का तो फिर उसी से करना है बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और मेथड का नाम नहीं आ रहा है, केवल सॉल्व लीनियर इक्वेशन, तो फिर आप किसी मेथड से कीजिए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें यही कह रहा है कि जैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं बेटा, समझ रहे हैं ना बात को। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट से मान लो हमने यहाँ लिख दिया 3x, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3। हमने लिख दिया -2y, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -2। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट हो गए। तो दोनों इक्वेशनों को हम देख रहे हैं यहाँ पे बेटा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इनमें x का, पहली में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और दूसरी में x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। पहली में y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दूसरी में y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो इनमें से चाहे तो x का, दोनों इक्वेशनों में, चाहे y का कोफिशिएंट सेम करना होता है मल्टीप्लाई करके। अब जो हमें ईजी लगता है उसको हम सेम कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। और कोफिशिएंट सेम होने के बाद बेटा हम ये देखते हैं क्या कोफिशिएंट के दोनों के साइन सेम हैं। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेम साइन तो कटेगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदल जाते हैं। अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो फिर प्लस कर देते हैं, तो वो सीधे सीधे कट जाता है। तो देखो बेटा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x का कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2 है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी हमें 2 करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइडों में, ईच एंड एवरी टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर देखो बेटा ये इक्वेशन नंबर हमको थर्ड मिल गई। देखो x में किया तो 2x हो गया, y में किया तो 2y हो गया, इक्वल टू 5 है, 5 में किया तो 10 हो गया। अब हमारा क्या काम रहेगा बेटा, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होंगी, क्या होगा, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर दो या 3 में से 2 को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं। माइनस इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, प्लस के हैं, तो माइनस करे बगैर काम नहीं चलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, मैं बताता हूँ अब आपको। ऐसे मान लीजिए, अभी बताते हैं। 2 इक्वेशन तो ये आपकी दिख ही रही है, ये वाली इक्वेशन। थर्ड ये रही, तो थर्ड में इसके नीचे लिख लेता हूँ। मान लो यहाँ तक देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। यहाँ तक हमने ये देखा, ये तो इसको हमने जब माइनस करते हैं तो माइनस हो गया, माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, ये 10 प्लस का है तो ये भी माइनस। अब देखो ये 2x से 2x कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। ये -3y है और ये +2y है। तो बेटा माइनस का y बचा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -y बचा। इक्वल टू में क्या है, ये तो प्लस का 4 है और ये प्लस माइनस का 10 हो गया, क्योंकि साइन बदल गया ना। तो माइनस के कितने बचे बेटा, माइनस के बचे, अरे तो सॉरी, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है हमारी, इसको कट करो, इसको कट करो, यहाँ से दोबारा से चेक, दोबारा से करो बेटा। देखो देखो इसमें क्या है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों के माइनस हो गए साइन, 10 का भी माइनस का साइन हो गया। तो ये 2x से तो 2x कट गया। देखो यहाँ -3y है और ये भी तो -3y हो गया साइन चेंज होने के बाद, सॉरी 2y हो गया। तो माइनस का 3y और माइनस का 2y, माइनस का ये 5y हो गया बेटा। और इक्वल टू क्या है, ये तो प्लस का 4 है और ये माइनस का 10 है, तो ये बचा माइनस का 6। ओके, और माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू आ गई बेटा 6/5। तो हमारी ये एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से आ गई। एक वेरिएबल की निकाले, चाहे वो x की निकाल लो पहले, चाहे y की। उसके बाद इस वैल्यू को सुइटेबल इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन ईजी हो, फर्स्ट हो, सेकंड है या थर्ड है, जिसमें आसानी से कैलकुलेशन आसान हो, उसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है इन्होंने, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5, बिल्कुल सही है, यही सबसे ईजी थी। तो x तो है ही आपका, देखो x तो है ही,
अरे एक्स तो है ही, प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 6/5, और इक्वल टू में कितना है बेटा हमारा, अरे इक्वल टू में कितना था बताओ, 5 था। अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 नहीं था, देखो, अरे फर्स्ट देखो 5 था। तो यानी एक्स, ये देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई है 6/5 इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 6/5, 5 एलसीएम लिया जाएगा 25 माइनस 6, तो 19/5 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो कहने का सेंस है एक वेरिएबल की वैल्यू तो आती है आपकी एलिमिनेशन मेथड से, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो एक्स और वाई दोनों आ गए बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। अरे एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल सही है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आंसर हो गया इसका। ये तो यहाँ आगे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है इसे। सेकंड पार्ट है क्या, नहीं, ओके, ये आ गई वैल्यू। अब आपका आया ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरीके से यहाँ करना है। देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, इसमें हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी बेटा। देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और नीचे क्या है दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। अब मान लो हम x को एक जैसा करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा 6, तो 6 बनाएंगे, यानी 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन में तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें करना पड़ेगा 3 का। तो ये भी 6 और ये भी 6, एक तरीका तो ये हो गया। अब एक स्टूडेंट कहता है नहीं साहब मैं तो y के कोफिशिएंट को आपको सेम करूँगा, तो ये 4 है और यहाँ 2 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 8। तो 8 बनाने के लिए इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके फिर वही सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्टों को आप कर लेंगे ईजिली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है। अब मैं आता हूँ आगे नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि आपको ये इक्वेशन भी अपने आप बनानी पड़ती है, तो उसको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है बेटा, ठीक है ना। अगर मान लो लाइन पैरेलल आ रही है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, पैरेलल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो फाइंड कहाँ से कर लेंगे। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला ये है, इफ़ वी एड टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर दिया जाए और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो 1 आ जाता है। इट बिकम्स, ये 1/2 कब आता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जब केवल हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं करते हैं, तो फ्रैक्शन फाइंड करना। तो फ्रैक्शन को तो बेटा x/y, अरे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो x/y की फॉर्म में मान लिया हमने। तो देखो ये आया सॉल्यूशन इसका, ईजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने ये फ्रैक्शन को मान लिया x/y, अरे फ्रैक्शन इसी में तो होता है 1/2, 3/2, 5/2, 7/9, इस तरीके से होता है। तो हमने x और y मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे x तो न्यूमिनेटर हो गया और y क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, न्यूमिनेटर में तो 1 प्लस कर दो, तो 1 प्लस कर दिया। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बनाई हमने, ये 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो, तो हमारा रिजल्ट जो आता है 1 के इक्वल आता है, तो 1 आ गया। इसको सॉल्व किया बेटा, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी x - y = -2, करेक्ट। इसी तरीके से अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर न्यूमिनेटर में हम कुछ नहीं करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो हमारा रिजल्ट 1/2 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। और दोनों इक्वेशनों को जैसे अभी बताया है, अरे एलिमिनेशन मेथड से बताया है, उससे सॉल्व कर दो। अगर लिख के आ रहा है उस मेथड से करना है तो आप उससे करो,
नहीं तो आपकी जो इच्छा हो सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ये दो करते हैं बेटा। ग्राफिकल और क्रॉस वाला तो स्पेशली जब कहा जाए तभी करते हैं, नहीं उसका यूज नहीं, इन दोनों का यूज होता है जनरली, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं इनको, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, फर्स्ट ये बन गई, सेकंड ये बन गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, देखो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है, दूसरी में 2 है, और y का कोफिशिएंट पहली में 1 है और दूसरी में भी 1 है। तो हम क्यों मल्टीप्लाई करने पर लगे, हमारा ये कोफिशिएंट सेम है तो सही, बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के साइन सेम है। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाएंगे, 2x तो हो जाएगा माइनस का, और ये y हो जाएगा प्लस का हो गया, और ये 1 हो जाएगा माइनस का। तो देखो y से माइनस y से प्लस y कट गया, ओके, माइनस y से प्लस y कट गया। तो आपका क्या बचा, भाई ऊपर x प्लस का है, नीचे तो ये बचा माइनस एक्स इक्वल टू -2 ये रहा, और -1 ये रहा साइन बदलने के बाद, तो ये -3, माइनस से माइनस कट हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो ये हमने दूसरे तरीके से कर दिया, x इक्वल टू कितना आया आपका 3। इन्होंने y को एलिमिनेट किया है, नहीं कर रखा है, ओके ये रहा बेटा, देखो इन्होंने भी किया, हमने जो किया है, x इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जो इच्छा हो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे y की वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाते हैं बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है कि हमें उसको लैंग्वेज को समझे कैसे, ठीक है ना। ठीक बेटा, अब ये सब क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे बेटा और करते जाएंगे, सबका सॉल्यूशन दे रखा है। और बेटा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो निसंकोच बेटा, मेरा नंबर है ही, सब लगभग काफ़ी बच्चों पे है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। और बाकी जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई बेटा हमारी, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर से आएंगे, ओके, थैंक यू।